हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस यूट्यूब चैनल में हम लोग सीजी सेट लाइफ साइंस का एक सेल बायोलॉजी का टॉपिक है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स। तो एक टेक्निक्स है, इसको क्यों यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले समझ लो। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, कोई भी आदमी होता है या कोई भी जानवर होता है, एनिमल्स होता है, उसके कोई भी बॉडी के कोई भी ऑर्गन से सेल निकाला जाता है। उस ऑर्गन के छोटे से पीस होता है, टुकड़ा होता है, उसको क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, उसमें उसको छोटे से बारीक बारीक कणों में पीस लिया जाता है। ठीक है, होमोजिनेशन कर लिया जाता है। अब इसको होमोजिनेट कर लिए, पेस्ट बना लिए इसका। अब इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज नामक सेंट्रीफ्यूज जानते हो ना, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स के द्वारा क्या किया जाता है, विलियन में से छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल को अलग किया जाता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूज टेक्निक्स होता है वो क्या करता है, एक्सिस के अराउंड जब भारी स्पीड से किसी भी विलियन को टेस्ट ट्यूब में रख कर घुमाया जाता है तो उस विलियन में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज साइज, स्मॉल साइज। तो वो क्या होते हैं, बड़े बड़े साइज के होते हैं, वो आसानी से नीचे विलियन में बैठ जाते हैं। जैसे कि गंदे पानी को आप लोग घुमाओगे टेस्ट ट्यूब में लेकर, तो उसमें से जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, उसमें गंदे पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी स्वच्छ साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स कहलाता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो चलिए देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स का यूज़ इस सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स में यूज़ होता है। और ये सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स क्यों यूज़ करते हैं, ये यूज़फुल टेक्निक्स है फॉर द स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोई भी सेल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल पाए जाते हैं, आप लोग जानते हो, सेल पढ़ा चुका हूँ मैं सेल बायोलॉजी में। तो सेल के स्ट्रक्चर में देखोगे तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनिल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब पाए जाते हैं, राइबोसोम, ये सब। तो अब हम लोग को पता करना है कि राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उन सबको देखना है। तो सबसे पहले हमको राइबोसोम को अलग करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिल को क्या करने का, सेपरेट करने का टेक्निक्स है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं अब देखते हैं, और उससे हम लोग को फंक्शन पता चल जाता है। तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या कर दिया जाता है, उसको बारीक पीस लिया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ो, स्मॉल पीसेज में समान साइज में से एक जैसा मिक्स कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज पर फिट करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज पर इसको मैं फिट करा और 10,000 आरपीएम का बटन को सेट किया। ये आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 10,000 राउंड घूमेगा वो टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक्सिस के राउंड घुमाया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करके सर्च कर लेना आप लोग गूगल में और देख लेना। होमोजेनेट किए, देखो इसको बराबर किए, पूरा मिक्स किए हैं अभी। अब इसको 10,000 आरपीएम में जब घुमाता हूँ तो मैं यहाँ पर अलग अलग सेल लिए हैं हम लोग मिक्सर में, सेल के अलग अलग। अब उस सेल में देखता हूँ कि सबसे पहले क्या 10,000 आरपीएम में क्या सेपरेट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटल, सेल वॉल, डेब्रिस कैप्सूल्स ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट सेल के केस में क्या होगा, डेब्रिस कैप्सूल, उसका प्लांट का सेल वॉल सेपरेट होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेल के सबसे बड़े पार्टिकल या लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे बड़ा, न्यूक्लियस है, साइटोस्केलेटल, सेल वॉल, तो ये सबसे पहले सेपरेट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सबसे बड़े पार्टिकल हैं। तो उसके बाद जैसे ही मैं स्पीड को और बढ़ाता हूँ 20,000 आरपीएम पर, ठीक है, 20 मिनट के लिए, जब इसको इसी को और घुमाता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं छाना हूँ पहले इसको सुपरनेटेंट कहते हैं, जो ऊपर अलग हुआ है, और ये नीचे जो बैठा हुआ है, डेंस हो गया है, वो कहलाता है पैलेट। ठीक है, तो अब सुपरनेटेंट को मैं छान के निकाल लिया हूँ। अब इस सुपरनेटेंट को छान के निकाला हूँ, उसके बाद अगर इसको मैं और राउंड घुमाता हूँ 20,000 आरपीएम में सुपरनेटेंट को दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेकर, तो अब उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। समझ रहे हो ना, सबसे बड़े पार्टिकल को अलग कर लिया। अब इस विलियन को, सुपरनेटेंट को जो यहाँ दिख रहा है, इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेकर मैं घुमाया 20,000 आरपीएम में, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम अलग हो गए। ठीक है, अब लाइसोसोम, अब इससे और छोटे छोटे पार्टिकल इस सुपरनेटेंट में बचे हैं, देखो ऊपर के भाग में, ये तो अलग कर लिए। अब इसको और स्पीड को बढ़ाता हूँ 80,000 आरपीएम में 60 मिनट के लिए, तो माइक्रोसोम और ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो सेपरेट हो गया। अब मुझे क्या देखना है, RNA, DNA, प्रोटीन, इन सब का फंक्शन देखना है, कौन कौन सा प्रोटीन है उसमें। ठीक है, तो ये माइक्रोसोम से और छोटा क्या है, राइबोसोम, ER से वेसिकल्स के और छोटा क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, RNA है छोटा सबसे, प्रोटीन है सबसे छोटा। अब इन सबको अलग कर लिया मैं, इतना अलग हुआ है उसको। अब इस सुपरनेटेंट जो बचे हैं पानी पानी, उसको और लेता हूँ दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और 1.5 लाख आरपीएम राउंड पर मिनट की स्पीड से सेंट्रीफ्यूज में घुमाता हूँ। कितने, 1 घंटे के लिए या 1 आवर से ज़्यादा के लिए। तो क्या होता है, मुझे राइबोसोम यहाँ पर नीचे बैठा हुआ, मैक्रोमॉलिक्यूल सबसे छोटे, ठीक है, RNA, DNA, ये सबसे छोटे पार्टिकल वो क्या होते हैं, अलग होते हैं लास्ट में। अब मुझे DNA को, इस अलग हुए DNA को लेता हूँ और उसका स्टडी करता हूँ कि इस DNA का सीक्वेंस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स के थ्रू। इस तरह से हम लोग एक सेल के अलग अलग पार्टिकल, ऑर्गेनिल्स को अलग अलग ऑर्गेनिल्स के अलग करके, अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर सब। अब उसके बाद देखो, इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अध्ययन।
तो इनका कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो सेपरेट होता है क्या, वेरी लार्ज पार्टिकल। देखो यहाँ पर सबसे बड़े बड़े पार्टिकल क्या हुए हैं, वेरी लो आरपीएम में, 10,000 आरपीएम में मैंने सबसे बड़े बड़े पार्टिकल्स को अलग कर लिए। अब उसके बाद मैंने स्पीड बढ़ाया तो वेरी स्मॉल पार्टिकल जो होगा, ये सबसे बड़ा पार्टिकल था, लेकिन यहाँ देखो सबसे स्मॉल पार्टिकल आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, राइबोसोम ये सब है। तो ये सब कैसे अलग हुए, वेरी हाई आरपीएम में, 1.5 लाख आरपीएम बढ़ाया स्पीड को, तब जाके सबसे छोटे। तो इनका कंक्लूजन क्या कहता है इस टेक्निक्स का, कि हाई वेरी लार्ज पार्टिकल हैं जो कि वेरी लो आरपीएम में सेपरेट होते हैं, जबकि वेरी स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं वेरी हाई आरपीएम में, स्पीड में सेपरेट होता है। सीधी सी बात है, जितना छोटा होगा उसके लिए ज़्यादा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो सेपरेट होता जाएगा, है नहीं। तो ये इस टेक्निक से यही क्वेश्चन आएगा कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो स्टेटमेंट में दे दिया रहेगा। तो साइटोस्केलेटल वेरी लार्ज सेल पार्टिकल है एंड राइबोसोम वेरी स्मॉल सेल पार्टिकल है, ठीक है। देखो यहाँ साइटोस्केलेटल सबसे बड़े हैं, तो वैसे ही राइबोसोम सबसे छोटा पार्टिकल है, इसलिए सबसे लास्ट में सेपरेट हुआ। नहीं तो अगर ये बड़ा होता तो सबसे शुरू ही निकल जाता, ठीक है। अब 10,000 आरपीएम, 20,000 आरपीएम, 80,000 आरपीएम और 1.5 लाख आरपीएम, इस सीक्वेंस को याद रखना आप लोग, ठीक है। 10,000 आरपीएम में कौन कौन सा जो सेल ऑर्गेनिन है वो अलग हुआ, उसका नाम याद रखना, पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है कि 20,000 आरपीएम पर मैंने टेस्ट ट्यूब में सेल के मिक्सर को लेकर जब राउंड करवाया तो आप बताइए कि कौन सा मॉलिक्यूल्स या सेल ऑर्गेनिन सेपरेशन होगा। तो इसमें ऑप्शन में दे दिया रहेगा, ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में माइक्रोसोम, सी में न्यूक्लियस, डी में सेल वॉल, ये सब। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को टिक करना, ठीक है। 20,000 आरपीएम में ऐसी देता है एग्जाम में, ठीक है। ये नेट का लेवल का है दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आसानी से CG सेट में पूछा जाएगा, पूछने का फुल चांस है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों। अभी मैं आगे और सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन के प्रकारों को, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।